Exercise number 5.3, question number 4. X square plus 5 by x square plus 2x plus 5x minus 1. Solution ऐड करते हैं. x square plus 15 by x square plus 2x plus 5x minus 1 equals to ax plus b by x square plus 2x plus 5 plus c by x minus 1. X square plus 15 by x square plus 2x plus 5x minus 1 equals to एलसीएम लेंगे तो ए एक्स प्लस बी साथ एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x माइनस 1. लेफ्ट और राइट साइड से डिवाइड वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी. एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विच इज इक्वेशन नंबर 2. एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं ए एक्स स्क्वायर. अब ए एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस ए एक्स प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो बी प्लस. अब सी अंदर मल्टीप्लाई होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 5c विच इज इक्वेशन नंबर 3. अब सी के नीचे लिखा हुआ था x -1. नो पुट x -1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल आ जाएगा 1 के. पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 1 का स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 0 प्लस सी 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 5. 1 प्लस 15 इक्वल्स टू सी 1 प्लस 2 प्लस 5 16 इक्वल्स टू 8 सी इक्वल आ जाएगा 2 के. सी की वैल्यू आ गई. नो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन इक्वेशन 3 वी गेट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस सी इक्वल आएगा 1 के. ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस सी के. ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस सी की जगह पे आ जाएगा 2. मतलब ए इक्वल आ गया हमारे पास -1 के. ए की वैल्यू आ गई. अब हम एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो -a प्लस बी प्लस 2c इक्वल आएगा 0 के. बी इक्वल आ जाएगा a माइनस 2c. बी इक्वल्स टू ए की जगह पे -1 माइनस 2 सी की जगह पे 2 इक्वल्स टू -1 माइनस 4. बी इक्वल आ गया -5 के. पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट x square plus 15 by x square plus 2x plus 5x minus 1 equals to -x minus 5 by x square plus 2x plus 5 plus 2 by x minus 1 are required partial fractions.